दोस्तों एचपीएससी से पीजीटी के बम्पर पदों पर प्रवक्ता भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है। नोटिफिकेशन आपके सामने है। आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। सारी डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। किसमें सब्जेक्ट वाइज कितने पद हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, एज लिमिट क्या रहेगा और सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पदों की संख्या को लेकर के। तो यहाँ पर देखिए कॉमर्स, ये सारे पद पीजीटी के हैं यानी प्रवक्ता के हैं। ठीक है, दो नोटिफिकेशन जारी हुए हैं तो दोनों को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके सामने ये वाला है। इसमें देखिए पीजीटी कॉमर्स के 180 पद हैं, कंप्यूटर साइंस के 1633 पद हैं, फाइन आर्ट के 580 पद हैं, हिस्ट्री के 220 पद हैं, मैथमेटिक्स के 250 पद हैं, म्यूजिक के 80 पद हैं, फिजिकल एजुकेशन के 680 पद हैं, पॉलिटिकल साइंस के 240 पद हैं। टोटल यहाँ पर पदों की संख्या 3863। ठीक है, तो पहला नोटिफिकेशन ये, यहाँ पर मैंने टोटल पोस्ट को डिस्कस किया हुआ है और कैटेगरी वाइज पोस्ट यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कितना कैटेगरी में किसमें क्या वैकेंसी है। तो पदों की संख्या प्रवक्ता भर्ती में बहुत ही अच्छी है। ठीक है, आप लोग इसमें जरूर आवेदन करिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। आप लोग वीडियो को शुरुआत में 2 4 10 सेकंड 20 सेकंड तक देखते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं। वीडियो को पूरा देखा करिए, तभी सारी चीजें क्लियर होंगी। अब मैंने यहाँ पर देखो दूसरा नोटिफिकेशन ओपन किया हुआ है। इसमें देखिए पदों की संख्या, बायोलॉजी के 60 पद हैं, केमिस्ट्री के 38 पद हैं, कॉमर्स के 7 पद हैं, कंप्यूटर साइंस के 78 पद हैं, इकोनॉमिक्स के 7 पद हैं, इंग्लिश के 73 पद हैं, फाइन आर्ट के 17 पद हैं, जियोग्राफी का 1 पद है, हिंदी का 70 पद है, हिस्ट्री का 53 पद है, होम साइंस का 1 पद है, मैथमेटिक्स का 65, म्यूजिक का 3, फिजिकल एजुकेशन 45, फिजिक्स 24, पॉलिटिकल साइंस 47, साइकोलॉजी 1, सोशियोलॉजी 2 और टोटल यहाँ पर पदों की संख्या जो है 613 है और उर्दू का 21 पद है। तो यहाँ पर देखिए सभी पदों के बारे में मैंने आपको बताया हुआ है। तो वहां पर देखा था 3800 पद हैं करीब और यहाँ पर देखो 613 पद हैं। तो दोनों को मिलाकर के 4400 से ज्यादा पद यहाँ पर बनते हैं। ये सभी पद प्रवक्ता भर्ती के हैं और इनके लिए आप लोग आवेदन कर सकते हैं। अब मैं बता देता हूँ विज्ञापन जारी कहाँ से हुआ। तो मैंने शुरुआत में बताया था आपको एचपीएससी का मतलब हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, पंचकुला से नोटिफिकेशन जारी हुआ है। और ये सभी जो भर्तियां हैं परमानेंट भर्ती है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस या गेस्ट पोस्ट की भर्ती नहीं है, सरकारी शिक्षक भर्ती है। ठीक है, अब यहाँ पर आवेदन की बात करें, देखिए नोटिफिकेशन आज 19 नवंबर को जारी हुआ है। हालांकि आज 18 लेकिन यहाँ पर डेट 19 पड़ी हुई है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ओपनिंग डेट जो आवेदन की डेट है वो आपका 21 नवंबर से शुरू हो रहे हैं और जो क्लोजिंग डेट है 12 दिसंबर तक इसमें आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। नोटिफिकेशन की बात करें तो ये नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुका है, कोई फेक नोटिफिकेशन नहीं है। आप लोग चाहें तो एचपीएससी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां से आप लोग इसको जो है डाउनलोड कर सकते हैं। वेबसाइट आपके सामने है। इसके अलावा इसका जो लिंक पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी अवेलेबल है। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश इसमें से किसी भी स्टेट के उन सभी भर्तियों की तैयारी करते हैं तो इन सभी चारों राज्यों की जो बेहतरीन टेस्ट सीरीज है वो हमारे यहाँ अवेलेबल करवा दी गई है। एग्जाम प्रिपरेशन बाय एबी टेक, गूगल प्ले स्टोर पर आपको यह ऐप मिल जाएगा, सर्च करिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया गया है, वहां से क्लिक करके आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। और इसमें देखिए चारों राज्यों के टेस्ट यहाँ पर अवेलेबल है। देखिए दिल्ली के 2503 टेस्ट हैं, हरियाणा के 1026 टेस्ट हैं, पंजाब के 50 टेस्ट हैं, हिमाचल प्रदेश के 107 टेस्ट हैं। ठीक है, अगर बात करें हरियाणा के अंदर कौन कौन सी भर्तियों के एग्जाम है तो यहाँ पर देखिए स्टेट गवर्नमेंट के जो भी एग्जाम्स होते हैं उनके सभी की आपको टेस्ट मिलेंगे। टीचिंग एग्जाम की बात करें तो टीचिंग एग्जाम के यहाँ पर 731 टेस्ट हैं, 50 इसमें फ्री दिए गए हैं। बैंकिंग के यहाँ पर एग्जाम मिल जाएंगे, पुलिस भर्ती के एग्जाम मिल जाएंगे। ठीक है, तो इन सभी टेस्ट को आप एक्सेस करने के लिए ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मात्र और मात्र 699 में सारे टेस्ट आप एक्सेस कर सकते हैं, वो भी 1 साल की वैलिडिटी के साथ। चलिए अब वीडियो में बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पर आपको बता दें कि जो आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और एज निर्धारित की जाएगी वो क्लोजिंग डेट से निर्धारित की जाएगी, मतलब 12 दिसंबर 2022 से ही इसमें आपकी सारी चीजें काउंट की जाएंगी। बात कर लेते हैं अगर इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर के, तो यहाँ पर सारी चीजें मेंशन है। देखिए सब्जेक्ट वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है। यहाँ पर मैं सब्जेक्ट वाइज नहीं जाऊंगा, एक जनरल जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो बताता हूँ। यहाँ पर देखिए संबंधित विषय से आपका पीजी होना चाहिए, प्लस यहाँ पर आपका एस्टेट या एस्टेट सर्टिफिकेट क्वालिफाई होना चाहिए,
और साथ में आपका जो गुड एकेडमिक रिकॉर्ड है वो भी होना चाहिए, 50% नंबर लगभग आपके पास होने चाहिए। तो बेसिकली 3 ही यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि संबंधित विषय से पीजी, एचटेट और कंसिस्टेंट गुड एकेडमिक रिकॉर्ड। ज्यादा डिटेल्स के लिए इसके विज्ञापन को आप बारीकी से पढ़ सकते हैं, सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। तो जिस भी विषय से आपने पीजी किया होगा तो उसके सापेक्ष में यहाँ पर आप लोग आवेदन कर सकते हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं इसका सब्जेक्ट वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिटेल से वीडियो बना दूंगा, लेकिन इस वीडियो में हम जनरल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की ही बात करेंगे। आपको बता दूं कि इन सभी भर्तियों में सभी विषयों में लगभग जो है बीएड अनिवार्य है। ऐसा मत समझिएगा कि बीएड यहाँ पर नहीं मांगा जाता, पीजीटी है तो बीएड तो मांगा ही मांगा जाएगा। यूपी को छोड़ दो, बाकी अन्य राज्यों में हर जगह बीएड मांगा जाता है, तो बीएड यहाँ पर भी आपका लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए पॉइंट एक है, यहाँ पर इसके बारे में डिटेल से बताया गया है कि जो अभ्यर्थी बीएड नहीं किए हुए हैं लेकिन अगर वो एलिजिबल हैं तो कुछ रूल्स रेगुलेशंस है उनके तहत तो वो भी यहाँ पर मान्य होंगे। बाकी रिजर्व कैटेगरी के बारे में बताया गया, यहाँ पर 45% नंबर चाहिए और बाकी जो जनरल कैंडिडेट है उनके लिए 50% अनिवार्य होंगे। जो रिजर्वेशन का लाभ है केवल और केवल हरियाणा राज्य के अभ्यर्थियों को यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, और बात कर लेते हैं अगर यहाँ पर हम लोग एज को लेकर के, तो यहाँ पर एज जो है वो 18 से 42 वर्ष है। ये देखिए यहाँ पर मेंशन है साफ तौर पर कि मिनिमम 18 साल होनी चाहिए, अधिकतम 42 वर्ष होनी चाहिए। एज की जो काउंट एज आपकी कट ऑफ जो डेट है वो 12 दिसंबर 2022 रहेगी। बाकी जो हरियाणा के रिजर्व कैटेगरी के छात्र हैं उनको यहाँ पर रिलैक्सेशन भी मिलेगा। शेड्यूल कास्ट को 5 साल का मिलेगा, बैकवर्ड को भी 5 साल का मिलेगा और जो डिफरेंशियली एबल्ड पर्सन उनको 10 साल का यहाँ पर मिलेगा, खासकर अगर आप SC/ST से बिलोंग करते हैं तब। बाकी अन्य जो रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, तो आप लोग इसको जो है चेकआउट कर सकते हैं। जितने भी अनमैरिड वोमेन है उनको 5 साल का यहाँ पर मिलेगा, लेकिन ये रिजर्वेशन सिर्फ और सिर्फ हरियाणा राज्य के छात्रों को ही मिलेगा। अदर स्टेट वाले आवेदन बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप जनरल में काउंट किए जाएंगे। सैलरी स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं तो पीजीटी का जो सैलरी स्ट्रक्चर होता है सेम वही है, 47,600 रुपए से ही यूपी में भी स्टार्टिंग होती है और यहाँ पर भी सेम स्ट्रक्चर है। और ये केवल आपका बेसिक पे है, इसमें अभी जो महंगाई भत्ता है, HRA और जो अदर अलाउंसेस होते हैं वो सारे के सारे ऐड होंगे। तो मुझे लगता है कम से कम नहीं तो 65,000 के ऊपर ही आपकी सैलरी यहाँ पर बनेगी। यहाँ पर एक चीज जो बहुत जरूरी है वो बता देता हूँ कि जो शुरुआत में मैंने आपको 2 नोटिफिकेशन अलग अलग दिखाए थे, उसमें से एक में करीब 3800 वैकेंसी और एक में यहाँ पर 613 वैकेंसी। ठीक है, तो ये जो 613 वैकेंसी वाला नोटिफिकेशन है ये मेवात कैडर को छोड़ करके बाकी जो अन्य कैडर होते हैं उनके लिए, और जो 3800 वैकेंसी है वो केवल और केवल रिजर्व है मेवात कैडर के लिए। तो आप अगर आप मेवात कैडर के अंतर्गत आते हैं तो आप उनके सापेक्ष आवेदन करें, और अगर आप अदर स्टेट से हैं तो आपको रेस्ट आप मेवात कैडर के लिए आवेदन करना होगा, जो जिसका विज्ञापन यहाँ पर आपके सामने है। अब बात कर लेते हैं हम लोग सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर के, तो पेज नंबर 10 पर बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 6 में दिया गया है कि इन द इवेंट ऑफ नंबर ऑफ एप्लीकेशन बीइंग लार्ज, कमीशन विल अडॉप्ट शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया टू रिस्ट्रिक्ट द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू टू रीजनेबल नंबर बाय एनी और मोर ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स। तो यहाँ पर यह बताया गया कि अगर एप्लीकेशन ज्यादा आते हैं तो यहाँ पर जो आयोग है वो अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट करने के लिए कई सारे मेथड का यूज कर सकता है। अब क्या क्या मेथड यूज की जा सकती है तो यहाँ पर बताया गया है, देखो ABCDE करके। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह बताया गया है कि अगर आयोग चाहे तो यहाँ पर रिटन एग्जाम भी आयोजित कर सकता है, रिटन एग्जाम के बेसिस पर छटनी प्रक्रिया कर सकता है। इसके बाद जो अभ्यर्थी जाएंगे वो इंटरव्यू देंगे और इसके बाद उनका सिलेक्शन होगा। या फिर आयोग ऐसा भी कर सकता है कि जिसके पास हायर क्वालिफिकेशन उनको बुला सकता है, या फिर जिनके पास डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है उनको भी बुला सकता है। तो कई सारे पॉइंट यहाँ पर बताए गए हैं, लेकिन आयोग ने क्लियर नहीं बताया कि आखिर ये कैसे शॉर्टलिस्ट करेंगे। तो 5-6 पॉइंट है, इसमें से आयोग किसी भी मेथड का प्रयोग करते हुए अभ्यर्थियों की शॉर्ट लिस्टिंग कर सकता है और इंटरव्यू के लिए उनको बुला सकता है। तो कहने का मतलब आप तैयार रहिए। जहां तक मुझे लगता है अगर एप्लीकेशन ज्यादा पहुंच गए आयोग के पास तो यहाँ पर रिटन एग्जाम होगा, और अगर एप्लीकेशन कम रहे तो रिटन एग्जाम नहीं होगा, सिर्फ इंटरव्यू के आधार पर यहाँ पर आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। इन फ्यूचर कोई भी अपडेट मिलेगी तो चैनल के माध्यम से हम आपको जरूर अपडेट करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।